Good morning, students. Good morning, all of you. Hope you are all good and well. Today, we are going to start a new chapter, which is financial management. Okay. So, in previous chapter, we have learned about controlling, direction. We have learned about the 5 functions of management. In this, we will learn about financial management. What is financial management? Okay. So, in this video, we will learn about meaning and characteristics of the financial management. I am your teacher Mayank Singh from MB Patel English Medium Secondary and Higher Secondary School. So, move on to the meaning of financial management. What is financial management? Financial management means management of finance function in routine activities. Okay. Financial management includes all the aspects of financial activities of business, and financial management takes decision related to finance and executes them. Financial management क्या होता है? It is a finance function by which we are keeping an eye, or we are controlling our routine activities regarding the finance flow or the money flow or inflow of the cash. Okay, so हम डेली लाइफ में भी अपने क्या है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करते हैं. हम कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, कोई सेल कर रहे हैं. ओके, हमको किसी से पैसे मिला, हमने किसी को पैसा दिया. सो दीज आर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ वी आर डूइंग in our day-to-day life. So if the management is done proper for the finance in any management, in any organization, or in any person's life, so the financial management can be in a proper or in an proper or executed way. So financial management take decision related to finance and execute them. Financial management क्या करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितना फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है फॉर बजट, फॉर द कैपिटल, फॉर द फंड्स, ओके, सो दैट कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम पब्लिक ऑल्सो, दैट कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम द प्रॉफिट. ओके, सो दिस एक्टिविटीज़ आर एग्जीक्यूटेड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. जो भी पैसे का लेन देन, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, ठीक है, दैट इज़ टू बी मेंटेन्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट. Now move on to the definition of financial management. According to Raymond J. Chambers, ठीक है, इनने क्या बोला? फाइनेंशियल मैनेजमेंट means to take decisions about financial matters to implement them smoothly and to review them. ठीक है, तो रेमंड जे चैम्बर ने क्या बोला कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? It means to take decisions about the financial matters, about the transactions of finance, about the money inflow and outflow, and to implement the financial matters. ठीक है, जिसके वजह से जो भी वर्क है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज कैन बी डन इन अ स्मूथ वे. ओके, सो दिस इज टू बी डन इन स्मूथ वे. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एम किम्बल. ठीक है, प्रोफेसर एम किम्बल ने क्या कहा? बोला फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स एक्विजिशन ऑफ फंड, इट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड इट्स एलोकेशन. ठीक है, प्रोफेसर किम्बल ने बोला कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? एक्विजिशन. एक्विजिशन मीन्स वी हैव टू एक्वायर फंड फ्रॉम द पब्लिक, और वी हैव टू एक्वायर फंड फ्रॉम एनी ऑफ द इन्वेस्टर्स. वी हैव टू कलेक्ट फंड फॉर आर मेन ऑब्जेक्टिव. ओके, एंड टू ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन एंड इट्स एलोकेशन. ठीक है, हमने एक बार एक्वायर करना है, फंड हमको मिलना चाहिए, देन वी हैव टू यूटिलाइज दैट फंड फॉर आर ऑब्जेक्टिव, फॉर आर गोल्स, एंड टू एलोकेट इट्स. अब एलोकेट करना मीन्स हमारे जो भी मैनेजमेंट है, हमारे प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फिनेंस मैनेजमेंट है या HR मैनेजमेंट है, जो भी वर्किंग एरिया है, उस वर्किंग एरिया में हम अपने फंड को कैसे एलोकेट करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे उसको वेल यूटिलाइज करेंगे. ठीक है, इन अ प्रॉपर मैनर. सो दिस इज़ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें क्या सिखाता है कि हम कैसे फ़ंड को अक्वायर करें, कैसे हमारे पास फंड आए, कैसे हम उसको यूज़ करें, और किस एरिया में हमें उसे यूज़ करें जिसकी वजह से हमें प्रॉपर फ़ायदा हो, जिससे हमें प्रॉफिट हो, जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमको अचीव हो. ओके, नाउ मूव ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, तो ये क्या हमारा ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट. कैसे ब्रांच है? हमने एरियाज ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से थे हमारे एरियाज ऑफ मैनेजमेंट?
हमारे से फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, प्रोडक्शन मैनेजमेंट था, मार्केटिंग था और एचआर था। तो उसमें से हमारा एक एरिया कौन सा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ओके, तो दिस इज द ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट विच इंक्लूड्स द फंक्शन ऑफ प्लानिंग कंट्रोलिंग फॉर द यूज ऑफ फाइनेंस। किसका हो रहा है इसमें यूज? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग को हम कैसे यूज़ करें, इसके लिए फाइनेंस के लिए हम फाइनेंस को प्लान करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है, एलोकेट करेंगे हम कैसे, किस जगह पे हमें इन्वेस्ट करना है जहाँ से हमें फ़ायदा मिले। दैट इज़ टू बी डन इन दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेकेंड इज़ वाइड स्कोप। वाइड स्कोप वाई? बिकॉज ड्यू टू मनी वी कैन डू मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, तो कैसे? सो द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज सो वाइड दैट इज इंक्लूड्स estimating the cover, estimating the need of finance, acquirement, maximum utilization, proper allocation and its planning and control। ठीक है, तो जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कहीं पे इंक्लूड करते हैं, कहीं पे हम उसका यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, हम क्या एस्टिमेट कर सकते हैं, हम फाइनेंस का नीड, हमें कितना फाइनेंस चाहिए, हम इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। एक्वायरमेंट, हम कितना हमें एक्वायर करना, हमें कितना लेना है पैसा, हम उसको भी हम सोच सकते हैं। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्रॉपर एलोकेशन कर सकते हैं, कहाँ पे किस जगह हमें फ़ंड की ज़रूरत है, ठीक है, तो वहाँ पे हम उसको एलोकेट कर सकते हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फॉर द फाइनेंशियल ऑपरेशंस, वी कैन ऑल्सो डू प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फॉर द फाइनेंशियल ऑपरेशंस। ओके, एंड राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ बिजनेस टू इट्स एंड। तो फाइनेंशियल ऑपरेशंस हमारे कब से कहाँ तक होते हैं? जब से बिज़नेस स्टार्ट हुआ और जब तक बिज़नेस एंड होगा तब तक हमारे फाइनेंशियल ऑपरेशंस, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी। तो इसलिए इसको हमने क्या बोला? वाइडर स्कोप। ओके, हम मूव ऑन टू थर्ड पॉइंट विच इज़ बेस ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर मैनेजरियल डिसीजंस। ओके, so these decisions regarding production, sales, research, development etc are based on financial management। अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं? हम उससे मैनेजरियल डिसीजंस भी ले सकते हैं। वाई? विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनी ऑफ द मैनेजर्स, एनी ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कैन टेक डिसीजंस रिगार्डिंग देयर प्रोडक्शन, रिगार्डिंग देयर सेल्स, रिगार्डिंग देयर रिसर्च डेवलपमेंट। ठीक है, तो जैसा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, जैसे उनके पास फाइनेंस होगा, जैसे वो अपने फाइनेंस को मैनेज करेंगे, तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ दे कैन डू ड्यू टू फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ और ड्यू टू मैनेजिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। हम अपने फाइनेंस को ऐसे मैनेज करेंगे कि हम बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे प्रोडक्शन है, सेल्स है, रिसर्च वर्क है, हम सारी नेसेसरी जो चीज़ें हैं फॉर द मैनेजमेंट, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन डू for with the help of financial management. Now fourth point is relation with financial decision. Okay, financial management is related with decision making। कैसे, किस चीज़ का डिसीजन ले रहे हैं? फाइनेंस का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो हम फाइनेंस का डिसीजन लेते हैं कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कैसे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, डिविडेंड पॉलिसीज़ हमारी क्या होंगी। ठीक है, डिसीजन मेकिंग हमारा क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हम मॉडर्न मैथमेटिकल टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे, अपने फाइनेंस को कैसे एक्वायर करना है, कैसे उसको हमने बचाना है, कैसे प्रॉपर एलोकेट करना है। ठीक है, वी आर यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। सो इन दिस द डिसीजन मेकिंग डिसीजन इज़ टू बी टेकन फॉर द प्रॉपर यूज़ और द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमें करना है, कहाँ पे कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा होना है। ठीक है, हम फर्दर ही हम नेक्स्ट पॉइंट्स में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे, इसमें हमारे चैप्टर में आएगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, डिविडेंड पॉलिसीज, यू ऑल नो अबाउट डिविडेंड क्या होता है। ठीक है, सो दिस पॉलिसीज आर टू बी टेकन और द डिसीजंस आर टू बी टेकन रिगार्डिंग दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ बाय द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Now move on to fifth point, which is goal of maximization of owners economic welfare। ठीक है, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हमारा क्या है, बेसिकली मेन हमारा क्या गोल है, तो मैक्सिमाइज द ओनर्स वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे वो मैक्सिमाइज करे अपना, कैसा पैसा उसके पास आए। ओके, तो क्या क्या चीज़ें हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट एडॉप्ट्स टू अप्रोचेस ऑफ फाइनेंशियल मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनरशिप। कौन कौन से हैं?
पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेकंड इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब कोई भी ओनर होगा, कोई भी बिजनेस मैन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है, चाहे डायरेक्टर है, चाहे उसका जो ओनर है, वो क्या चाहेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग हो बाय इट्स बिजनेस एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव इट्स बिजनेस। वो अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करे, कैसे इन्हेंस करे, कैसे अपनी यूनिट्स को बढ़ाए। ओके, दैट इज़ टू बी डन थ्रू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हमारे दो पॉइंट्स कौन से, पहले तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, प्लस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कि हम वेल्थ कैसे एक्वायर करें। वेल्थ मीन्स हम जैसे अपनी हमारी प्रॉपर्टी हम कैसे इंक्रीज़ करें, हम अपना बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करें। ओके, तो ये दिस कैन बी डन थ्रू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिक्स्थ पॉइंट इज की पोजीशन। Why key position? Financial management is a managerial activity and holds key position in the organizational structure of business unit. की पोजीशन इसलिए बोला गया है क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ हैं, जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, विदाउट फाइनेंस इट कैन नॉट बी टेक प्लेस। बिना पैसे के, बिना मनी के, बिना फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के, बिना फंड्स के कोई भी एक्टिविटीज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं हो सकती। ओके, हमें रॉ मटेरियल ख़रीदना है तो हमें फाइनेंस की ज़रूरत है, हमें एम्प्लॉयज़ हायर करने तो हमें फाइनेंस की ज़रूरत है, या हमें प्रोडक्शन एक्टिविटी करनी है तो फाइनेंस की ज़रूरत है, मार्केटिंग करना है तो फाइनेंस की ज़रूरत है। ठीक है, तो इन एवरी each activity, the financial activity is needed. So it is a key position for the business unit for organizational structure. Okay, now move on to seventh point, which is relation with other areas of management. अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने 4 एरियाज स्टडी किए थे फर्स्ट चैप्टर में, विच इज़ प्रोडक्शन, मार्केटिंग, HR एंड द मार्केटिंग मैनेजमेंट। ओके, तो प्रोडक्शन है हमारा, मार्केटिंग है, फिनेंस है। ठीक है, सो दिस ऑल द एरियाज ऑफ मैनेजमेंट आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। क्योंकि हमारा जो एक्टिविटीज़ है बिजनेस का, जैसे प्रोडक्शन है, सेल्स है, मार्केटिंग, रिसर्च है, दीज आर ऑल कनेक्टेड विथ फाइनेंस, सब फाइनेंस के अकॉर्डिंग कनेक्ट है। सो financial management will be more flexible in formulating प्रोडक्शन पॉलिसीज, सेल्स पॉलिसीज़ एक्सेट्रा। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, मोर फ्लेक्सिबल हो सकता है क्या बनाने में, प्रोडक्शन पॉलिसी है, सेल्स पॉलिसी है, तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इफ़ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ सफिशिएंट फंड्स देन इट कैन डू ऑल द एक्टिविटीज़ स्मूथली। सो अकॉर्डिंग टू दिस इंटरप्रिटेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ रिलेटेड विद डिफरेंट एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो हर एक एरिया से फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड है। अगर हमें प्रोडक्शन एक्टिविटी करनी है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत है, मार्केटिंग करना है तो फाइनेंस की ज़रूरत है, HR की हमें कोई रिक्रूटमेंट करवाना है तो हमें फाइनेंस की ज़रूरत है। ठीक है, तो हर जगह हमारा फाइनेंस ज़रूरत है, और दैट्स वाई ऑल एरियाज आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। ओके, now move on to 8th point, which is division into 2 parts. Division into 2 parts. Why? Financial management can be divided into 2 parts. Example, the management of long term fixed capital and the management of working capital. ठीक है, तो आप लोगों को पता है what is fixed capital and working capital. Fixed capital are those capital which are to be which are like land, building, furniture, fixtures, machines. These are फिक्स कैपिटल। एंड वर्किंग कैपिटल क्या, हमारे जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, लाइक हमारे रॉ मटेरियल्स हमें परचेस करना है, सैलरी वेजेस हमें प्रोवाइड करना है। ठीक है, वेजेस हमें प्रोवाइड करना है, या फिर कोई एक्स्ट्रा मेंटेनेंस का वर्क कुछ आ गया। ठीक है, तो दीज आर डे टू डे एक्सपेंसेस विच आर टू बी एक्वायर्ड इन द वर्किंग कैपिटल। सो दिस इन दिस 2 टाइप्स द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ डिवाइडेड। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एंड वी हैव टू मैनेज द 2 पार्ट्स साइमल्टेनियसली for the financial management or for the financial activities. So these are the 8 characteristics of financial management. Hope you have understood all the characteristics. Learn it, make the notes for the same. Okay, and thank you all of you.